सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। गुरुभ्यश्च ग्रहेभ्यश्च मया बद्धोऽयमञ्जलिः प्रसन्न मनसस्ते मे सत्यां कुर्वन्तु भारती। सा मे वाग्देवतेयं विलसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। नमस्ते भाई। सूर्य और मयासुर का संवाद इसको कहते हैं। उस ग्रंथ के 10वें श्लोक में प्रथम अध्याय के कहा गया है कि लोकानाम अंतकृत कालः कालोन्यः कलनात्मकः सद्विधा स्थूल सूक्ष्मत्वात् मूर्तश्चामूर्त उच्यते। अभी प्रथम पंक्ति पर ही केवल ध्यान देना है। लोकानाम अंतकृत कालः कालोन्यः कलनात्मकः, इस प्रकार काल के दो भेद मुख्य रूप से यहाँ पर बताए। अर्थात एक काल जो कलनात्मक है, कलनात्मक अर्थात गणनात्मक है, गणना करने योग्य है, उस काल को कलनात्मक कहते हैं। दूसरा जो काल है अथवा यह दूसरा है, प्रथम जो काल है वह लोकानाम अंतकृत प्रलयादि काल इसको कहते हैं। कलनात्मक गणनात्मक काल में स्थूल सूक्ष्म भेद है, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। तो उसमें जो सूक्ष्म काल है, सूक्ष्म काल में भी गणना करने योग्य अत्यंत सूक्ष्म काल जो है उसको हम त्रुटि कहते हैं। उस त्रुटि काल से भी, अर्थात त्रुटि व्यवहार योग्य नहीं है, अनुभव योग्य नहीं है, लेकिन गणित क्रिया द्वारा इसका साधन किया जा सकता है, ऐसा काल है त्रुटि। मानव के द्वारा इसका साधन किया जा सकता है। तो उस त्रुटि से भी आगे, त्रुटि से भी सूक्ष्म एक जो काल है उसको हम अंतकृत काल ऐसे कहते हैं। अर्थात हम मानते हैं कि त्रुटि तक हम गणना कर सकते हैं, उतने सूक्ष्मता तक, उतने गर्भ तक, काल के गर्भ तक हम पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके आगे भी कुछ है, किमप्यस्ति तत्र, उसके आगे भी कुछ है जो हमारे गणना में नहीं आ रहा है। तो उसको हम अंतकृत प्रलय काल कहते हैं। अर्थात उसकी गणना हम नहीं कर सकते, उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। जब गणना नहीं करेंगे तो कल्पना भी नहीं कर सकते उसकी। इस प्रकार प्रलयांत, प्रलयादि काल अर्थात अंतकृत, इस तीन लोकों को भी अंत करने वाला जो काल है, जिसको हम महाकाल की भी संज्ञा देते हैं, तो वह महाकाल कौन है? यह हमने अभी समझा कि गणना करने योग्य अत्यंत सूक्ष्म जो त्रुटि काल है, उस काल से भी सूक्ष्म, मतलब वहां पर हम गणना नहीं कर सकते, ऐसी एक स्थिति, तो उस स्थिति को हम महाकाल कहते हैं। वह अंतकृत काल है। दूसरा काल है जो कलनात्मक है, जो गणना करने योग्य काल है, सद्विधा स्थूल सूक्ष्मत्वात्। सद्विधा, उसके दो प्रकार है, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल सूक्ष्मत्वात् मूर्तश्चामूर्त उच्यते। मूर्त और अमूर्त, यह दो प्रकार इसके काल के बताए गए हैं, कलनात्मक काल के। यहां पर आप देख सकते हैं, काल है एक प्रलयादि काल, दूसरा जो कलनात्मक है अर्थात गणना करने योग्य काल है। जो गणना करने योग्य काल में स्थूल और सूक्ष्म भेद है, सूक्ष्म को अमूर्त भी संज्ञा दी जाती है। इन संज्ञाओं को समझना जरूरी है, क्योंकि आगे अध्ययन में संज्ञाओं का वारंवार प्रयोग होगा, तो अर्थ ग्रहण में संज्ञाओं का अभी सम्यक अध्ययन करना लाभदायक होगा। तो स्थूल काल, मूर्त काल उसको कहते हैं। व्यवहार में केवल स्थूल काल का ही प्रयोग है, अर्थात स्थूल काल को ही हम अनुभव कर सकते हैं, सूक्ष्म काल को हम अनुभव नहीं कर सकते।
तो कुछ आचार्यों का ऐसा भी पूर्व प्रश्न रहता, पूर्व पक्ष रहता है कि व्यवहारे स्थूल काल से उपयोगिता, व्यवहार में अगर केवल स्थूल काल की उपयोगिता है तो सूक्ष्म काल की आवश्यकता क्या है। तो सामान्य दर्शन में हमें भी ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ, कि सूक्ष्म काल की वारंवार आवश्यकता, उतनी आवश्यकता नहीं है। अतः सूक्ष्म काल थोड़ा सा अंश कला विकला के बाद जो कुछ बचता है वह त्याज्य है, उसको त्याग देना चाहिए गणना में। इस प्रकार से एक गणना की रीति है। अर्थात हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम इस सूक्ष्म काल को, अमूर्त काल को वारंवार त्याग देंगे तो क्रमेण जब वर्ष होंगे, जब सार्ध द्विवर्ष होगा, 2.5 वर्ष होंगे, तो जो हमारी जो अधिमास की संकल्पना है और एक जो हमारी 6 मास की जो संकल्पना है, अर्थात हम करेक्शन के लिए, टाइम करेक्शन के लिए इनका उपयोग करते हैं, तो उसमें इसकी अत्यंत आवश्यकता है। अगर हम सूक्ष्म काल को नजरअंदाज करते हैं, उसका ग्रहण नहीं करते, उसको त्याग देंगे, तो क्रमेण वह सूक्ष्म काल ही स्थूल हो जाता है। तो स्थूल होने के बाद वह अनुभव वेद्य होता है। बहुत काल बीतने के पश्चात स्थूल काल अनुभव में आता है, वह स्थूल हो जाता है, तब उसका ग्रहण करना अनिवार्य है। तो उसका ग्रहण करने के लिए पहले उसका गणित करना भी अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हम सूक्ष्म काल को नजरअंदाज नहीं कर सकते, उसको हम त्याग नहीं सकते, उसकी गणना करना आवश्यक है गणितादि क्रिया द्वारा। इसीलिए गणित है, यद्यपि वह अनुभव वेद्य नहीं, लेकिन गणितादि क्रिया से उसका अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा हमारा गणित कदाचित त्रुटिपूर्ण होने की संभावना है। अर्थात जो गणितागत है वो दृक्सिद्ध नहीं होगा। गणित से जो ग्रह आए हैं, गणित से गणितागत ग्रह, गणित से जो ग्रह की हम प्राप्ति करते हैं, गणित की स्थिति को हम जानते हैं, इस राशि में, इस अंश में यह ग्रह की स्थिति है, वह आकाश में भी दृग्गोचर होना जरूरी है। आकाश में अगर गणित की स्थिति दिखी नहीं तो इसका मतलब गणित गलत है, यहाँ पर इस गणित में त्रुटि है। तो यह सूक्ष्म काल के अनध्ययन से, अध्ययन नहीं करने से इस प्रकार की त्रुटि होने की संभावना है। तो इस सूक्ष्म काल का गणित करने के पश्चात भी कुछ कार्यों में विघ्न, बाधा अथवा त्रुटि, वैज्ञानिक पद्धति से किए हुए कार्य में भी असफलता इत्यादि होती है। इसका कारण है जो त्रुटि है, जो अत्यंत सूक्ष्म काल जिसको हमने देखा, तो उस त्रुटि से भी सूक्ष्म जो काल के गर्भ में जो काल निक्षिप्त है, छिपा हुआ है, तो उस काल के कारण कुछ कार्य में त्रुटि होने की संभावना है, लेकिन तो इसको हम जान नहीं सकते। तो यही महाकाल की महिमा है, इसको हम जान नहीं सकते, उतनी गहराई में अभी हम गए नहीं। इस प्रकार तो काल के 2 विधान हैं, जो कलनात्मक काल के मूर्त और अमूर्त, इसके बारे में अभी हमने थोड़ी सी आपसे चर्चा की। प्राणादि कथितो मूर्तः त्रुट्याद्यो अमूर्त सम्यकः षड्भिः प्राणैः विनाडी स्यात् तत्षष्ट्या नाडिका स्मृता नाडी षष्ट्या तो नाक्षत्रम अहोरात्रम प्रकीर्तितम। तो उसमें अभी नहीं जाएंगे, उसके तृतीय और चतुर्थ चरण में अभी चर्चा नहीं करेंगे। प्राणादि कथितो मूर्तः, मूर्त काल में प्रथम जो काल है उसको प्राण कहते हैं। साधारण 4 सेकंड का काल है। 10 गुरु अक्षर उच्चारण का काल, सामान्य रूप से एक श्वास और उच्छ्वास का काल, एक बार श्वास लेना और श्वास पुनः छोड़ना, उतना काल, उसको हम साधारणतः प्राण कहते हैं। पूरा यह योग शास्त्र
जो योगी थे, योग शास्त्र के जो ज्ञाता है, उनको प्राण की अत्यंत अच्छे से कल्पना है। प्राण से ही वह काल का कलन करते हैं, अर्थात श्वास की गणना करते हुए काल का गणना करते हैं। जितने श्वास होंगे उतने समय तक उन्होंने ध्यान किया अथवा प्राणायाम किया, तो वह उनको ज्ञात हो जाता है केवल प्रकृति में बैठकर, बिना किसी घटी यंत्र के। जितने प्राण हुए, श्वासोश्वासन हुआ, उसको ही गणना करना, 1 2 3, इस प्रकार से उस श्वास पर ही दृष्टि रखना, मेरा कहने का मतलब है। उससे ही काल की गणना हो सकती है। आधुनिक विज्ञान में भी देखिए 4 सेकंड्स इसको कहा है। साधारणतः ये 15 बार 16 बार 15 बार होने से 1 मिनट हो जाता है। 1 मिनट में 15 टाइम्स हम श्वासोश्वासन करते हैं। तो आधुनिक विज्ञान में भी, मैंने भी कल गूगल करके देखा, तो साधारणतः 14 to 18 टाइम्स, 14 to 20 टाइम्स ऐसे करते हैं। लेकिन मध्यम मान में हम अगर लेंगे तो 15 बार हम श्वासोश्वासन करते हैं 1 मिनट में। यह अत्यंत वैज्ञानिक है। तो इस प्रकार षड्भिः प्राणैः विनाडी स्यात्, इस प्रकार 6 प्राण जब मिलेंगे तो 1 विनाडी होगी। 1 विनाडी अर्थात 24 सेकंड का काल, आधुनिक इसमें कहना है, गणना में कहना है, तो 24 सेकंड का काल। षड्भिः प्राणेर विनाडी स्यात् तत्षष्ट्या नाडिका स्मृता, उसको 60 गुना करने से विनाडी को 1 नाड़ी हो जाती है। उसको हम 24 मिनट अर्थात 24 मिनट्स इसको कहते हैं। तो नाड़ी तक ही हम अभी जाएंगे, नाड़ी से आगे नहीं चलेंगे। तत्षष्ट्या नाड़ी षष्ट्या तो नक्षत्रम अहोरात्रम कहा गया है। उस नाड़ी 60 नाड़ी होने पर एक अहोरात्र होता है। नाड़ी द्वितीयः कालः एकः मुहूर्तः, 2 नाड़ी अर्थात 1 मुहूर्त होता है, अर्थात 48 मिनट का 1 मुहूर्त होता है। उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस प्रकार अहोरात्र, अहोरात्र अर्थात 24 घंटे का साधारणतः समय। तो अहोरात्र के पश्चात 30 अहोरात्र अर्थात 1 मास, 12 मास अर्थात 1 वर्ष, इस प्रकार से आपको जानना है। उसके बारे में आगे कक्षाओं में चर्चा होगी। नाड़ी घटी दंड, यह 3 शब्द पंचांगों में प्रयुक्त होते हैं। नाड़ी, नाड्यावगतः, नाड़ी से, नाड़ी के ग्रहण से, तो अवगत होने वाला काल, तो उससे ही जो गणना का प्रकार है तो उसको हम नाड़ी कहेंगे। घटी से, घट्या मापितः, तो घटी यंत्र से जो काल अवगत होता है, जो ज्ञात होता है, तो उसको हम घटी कहेंगे। यह तीनों पर्यायवाची है, लेकिन मापन का विधान अलग है, इसलिए नाम भी यहां पर अलग। दंड है, दंडेन मापितः, छाया से, ये दिवा काल, सूर्य जब होता है तभी इसका मापन हो सकता है। छाया से कुछ मापन का विधान है, उसको दंडेन मापितः इस प्रकार भी कहते हैं। तो इसलिए नाड़ी, घटी, दंड, इन तीनों का भी अर्थ एक ही है। तो इसका इसमें वी जो जोड़ने से प्रीफिक्स, तो विनाडी, विघटी, विदंड इत्यादि होता है, वह इसका 24वां भाग इसको कहना है। विनाडी, विघटी, विदंड इत्यादि। इस प्रकार नाड़ी के बारे में आपने समझा। अमूर्त काल में देखिए, सूच्या पद्मपत्र भेदन कालः नाम त्रुटिः, इस प्रकार यहां पर कहा गया है। एक सूची से, सुई से पद्मपत्र का भेदन करने के लिए जितना समय अपेक्षित है, सूच्याभिन्ने पद्मपत्रे त्रुटिरित्यभिधीयते, इस प्रकार से कारिका है, सूर्य सिद्धांत में भी उपलब्ध है। सूच्याभिन्ने पद्मपत्रे त्रुटिरित्यभिधीयते, सूची से पद्मपत्र भेदन काल अर्थात त्रुटि है। तो वह सामान्यतः 1/32,40,000 सेकेंड्स, इस प्रकार यहां दिया गया है। तत्पश्चात त्रुटि के बाद रेणु, रेणु के बाद लव, लव के बाद लीक्षक, लीक्षक के बाद प्राण,
इत्यादि क्रम से यहाँ पर अमूर्त काल बताया गया है। प्राण अमूर्त में नहीं है, प्राण मूर्त में है, लेकिन षष्ठी लीक्षक 60 लीक्षक के बाद प्राण प्रारंभ होगा और वह प्राण मूर्त में चला जाएगा, उसका अनुभव मानव कर सकता है, इसलिए वहां से मूर्त काल का प्रारंभ होता है।